कभी सोचा है जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो ये पूरी की पूरी दुनिया हमें दिखाई कैसे देती है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रकाश, प्रतिबिंब और छाया का एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान काम करता है। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। हमारी आंखों से लेकर हमारे दिमाग तक एक पूरी प्रक्रिया चलती है, और इस पूरी कहानी का हीरो है प्रकाश। हाँ, वही प्रकाश जो सूरज से आता है या फिर हमारे घर के बल्ब से। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ रोशनी नहीं है। अगर हमें देखने की पूरी कहानी समझनी है तो सबसे पहले प्रकाश के असली स्वभाव को जानना होगा। तो असल में प्रकाश है क्या? ये एक तरह की एनर्जी है, ऊर्जा। और यहाँ एक कमाल की बात है, हम असल में किसी चीज को नहीं देखते, हम तो बस उस चीज से टकराकर हमारी आंखों में आने वाली रोशनी को देखते हैं। हमारा दिमाग फिर उस रोशनी से एक तस्वीर बना लेता है ना कमाल की बात? प्रकाश के स्रोत हमारे चारों तरफ हैं। सूरज तो हमारा सबसे बड़ा नेचुरल पावर हाउस है ही, लेकिन हमारे घरों में बल्ब से लेकर मोमबत्ती की लौ तक ये सभी इंसानों के बनाए स्रोत भी वही काम करते हैं, प्रकाश पैदा करना, ताकि हम इस दुनिया को देख सकें। लेकिन क्या हर चीज प्रकाश पैदा करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। हम दुनिया की सारी वस्तुओं को दो टीमों में बांट सकते हैं। एक वो जो अपनी रोशनी खुद बनाती हैं, और दूसरी वो जो सिर्फ दूसरों की रोशनी को उधार लेकर चमकती हैं। एक तरफ है प्रकाशमान वस्तुएं, मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जैसे सूरज और बल्ब। ये अपने प्रकाश के स्रोत खुद हैं। और दूसरी तरफ हैं अप्रकाशमान वस्तुएं, यानी नॉन ल्यूमिनस, चांद, हमारी किताबें। अरे भाई, हम खुद भी इसी टीम में हैं। हम अपनी रोशनी नहीं बनाते, बल्कि सूरज या बल्ब की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसी वजह से हम एक दूसरे को देख पाते हैं। तो जब किसी किताब से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो उसके आगे क्या होता है? भाई, हमारी आंखें और दिमाग मिलकर उस प्रकाश से एक तरह की मानसिक तस्वीर बनाते हैं, जिसे हम विज्ञान की भाषा में प्रतिबिंब या इमेज कहते हैं। अब ये जो प्रतिबिंब की दुनिया है, ये सिर्फ आईने तक ही सीमित नहीं है। सिनेमा के पर्दे से लेकर हमारे कैमरे के लेंस तक हर जगह प्रतिबिंब बन रहे हैं। पर सवाल ये है कि ये बनते कैसे हैं, और क्या ये सभी एक जैसे होते हैं? इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी सेब से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी आंखों में एक जगह पर मिलती हैं, तो हमारा दिमाग फौरन कहता है, अरे ये तो एक सेब है। बस दिमाग में बनी यही तस्वीर, यही प्रतिबिंब है। अब देखिए, प्रतिबिंब भी दो तरह के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज, जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, जैसे प्रोजेक्टर से बनी इमेज। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये हमेशा उल्टे बनते हैं। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, मतलब वर्चुअल इमेज, जैसे आईने में हमारा चेहरा। ये हमेशा सीधा होता है, लेकिन हम इसे किसी दीवार या पर्दे पर नहीं उतार सकते। क्यों? क्योंकि ये असल में आईने के पीछे बनता हुआ बस महसूस होता है, असल में वहां होता नहीं। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, पर तब क्या होता है जब कोई चीज उसके रास्ते में आ जाए? बिल्कुल सही सोचा, तब बनती है छाया। असल में छाया अपने आप में कोई चीज नहीं है, ये बस उस जगह का नाम है जहां प्रकाश पहुंच नहीं पाया। जब कोई अपारदर्शी वस्तु, मतलब ऐसी चीज जिसके आर पार प्रकाश न जा सके, जैसे हमारा हाथ, प्रकाश को रोक लेता है, तो उसके ठीक पीछे एक लाइट फ्री जोन बन जाता है। बस वही छाया है। तो छाया बनाने की रेसिपी क्या है? इसके लिए 3 चीजें चाहिए। 1, प्रकाश का स्रोत, मान लीजिए एक टॉर्च। 2, एक रुकावट, जैसे कि हमारा हाथ। और 3, एक पर्दा या सतह, जैसे कोई दीवार। इन तीनों में से एक भी चीज गायब हुई तो छाया नहीं बनेगी। क्या आपको पता है कि हर छाया के 2 हिस्से होते हैं? हम अक्सर इसे सिर्फ एक काला धब्बा समझ लेते हैं, लेकिन अगर जरा गौर से देखें तो इसकी असली बनावट नजर आएगी। छाया का जो सबसे गहरा, बिल्कुल काला वाला हिस्सा होता है ना, उसे कहते हैं प्रच्छाया, यानी अम्बरा। और उसके चारों तरफ जो हल्का थोड़ा धुंधला सा किनारा होता है, वो है उपछाया, यानी पेनुम्ब्रा। अगली बार जब धूप में अपनी छाया देखें तो उसके इस गहरे केंद्र और हल्के किनारों पर गौर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब इस सवाल पे जरा सोचते हैं, अगर चांद की अपनी कोई रोशनी है ही नहीं, तो वो रात में इतना चमकीला कैसे दिखाई देता है? जवाब आज हमने जो कुछ भी सीखा है ना, उसी में छिपा है, खासकर उन अप्रकाशमान वस्तुओं वाली बात में। ये प्रकाश के विज्ञान का सबसे खूबसूरत उदाहरण है, जो हमें हर रात आसमान में दिखाई देता है।